एपिसोड की शुरुआत में हम वान को देखते हैं जो गुमतान से मिलने आया था। गुमतान उसका वेट वहीं कर रहा था जहां बचपन में उन्हें बंद करके रखा जाता था। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि वान अभी भी उसी जेल में रहता था, शायद गिल्ट की वजह से। गुमतान कहता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि इसी जगह पर हमें जंगली जानवरों की तरह रखा जाता था। हमने जो भी किया उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, वो सब हमें ज़बरदस्ती करवाया गया था। तब वान कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो मासूम लोगों को मारता है सिर्फ अपने मज़े के लिए। तो गुमतान कहता है, तो इस बार तुम उसे कब मारने वाले हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा, सिर्फ दूर से क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी तुम उसे मार दोगे। तो वान कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है ये मानने में कि तुम्हें उसे डर लगता है, इसलिए तुम उसे मारने के लिए लस डीमन भेज रहे हो, खुद नहीं जा रहे। और ये भी बताओ कि तुम्हें कैसा फील हुआ था जब वोंग जियोन ने तुम्हें सील कर दिया था? गुमतान कहता है, वहाँ कुछ नहीं था, बस खालीपन था। टाइम, पेन, ये सब कुछ भी वहाँ पता नहीं चलता। मैं तो सोच भी नहीं पाता था कि मैं सोच क्या रहा हूँ। और अगर तुमने उसे मारा नहीं तो इस बार तुम भी मेरे साथ वहाँ जाओगे। लस डीमन का ब्लड हम दोनों में है और हमारा ब्लड को प्यूरिफाई नहीं किया जा सकता। परवान कहता है कि ब्लड प्योर नहीं किया जा सकता, पर बाहर निकाला जा सकता है। मैं अपने भाई को फिर से वैसी जगह नहीं जाने दूंगा, तो मैं ही तुम्हारा ब्लड निकालूंगा। दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं और लड़ाई से ऐसा लग रहा था कि गुमतान वान से ज़्यादा पावरफुल है। वो वान के हाथ से खंजर हटा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मीहू को देखते हैं जो कि अपने घर में सो रही होती है। वान भी वहाँ होता है। तब जोहान उसके पास आकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें चोट लगी हो। वान कुछ नहीं बताता और उस बात को टाल देता है। तब जोहान कहता है कि इस बार जो मॉन्स्टर है वो बाकी लस डीमन से काफ़ी डिफरेंट है। इस मॉन्स्टर की वजह से लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। तो वान बताता है कि इस मॉन्स्टर को गुनसुन से कहते हैं। ये एक एविल स्पिरिट है जो बहुत सालों से जेजू आइलैंड पे है। पहले ये इतना एविल नहीं था, पर अब लस डीमन की वजह से ऐसा हो गया है, बेंजुल की तरह। जोहान पूछता है कि हम इसे मार कैसे सकते हैं, पर उसी समय वान को मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील होती है। जोहान भी उसके साथ जाना चाहता था, पर वान उसे रोक कर मीहू को प्रोटेक्ट करने को कहता है और वान वहाँ से चला जाता है और जोहान वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ हम गुमतान को देखते हैं जो मीहू के घर पर नज़र रखे हुए था। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे एक औरत जो कि पॉजेस थी वो मीहू के घर के डायरेक्शन में जाने लगती है। इधर जोहान मीहू को बार बार चेक कर रहा था जो कि गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसे फील होता है कि कोई उसे हेल्प के लिए बुला रहा है। जो कि मीहू सोई हुई थी तो उसे बचाने वो चला जाता है। उसके जाते ही मीहू अचानक से उठ जाती है और उसे उसके सामने सूजिन दिखाई देती है। तो वो रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगती है, पर सूजिन उसे अपने साथ चलने को कहती है। तो मीहू उसके पीछे पीछे जाने लगती है। उसे लगता है कि वो सूजिन को फॉलो कर रही है, पर वो उस मॉन्स्टर के पीछे जा रही थी। उसी वक्त मिस्टर चांग मीहू को चेक करने उसके कमरे में आते हैं तो वो वहाँ नहीं होती। तो मिस्टर चांग मीहू को हर जगह ढूंढने लग जाते हैं। मीहू मॉन्स्टर को फॉलो करते हुए घर से बाहर चली गई थी। तभी मिस्टर चांग वहाँ आकर उसे रोकते हैं और उसे घर के अंदर चलने को कहते हैं। दूसरी तरफ जोहान उस पॉसेस औरत तक पहुँच जाता है जो सुसाइड करने वाली थी, पर जोहान अपनी एक्सॉर्सिस करके उस औरत को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि मीहू मिस्टर चैंग के साथ अंदर आती है तो मॉन्स्टर उसके बगल में आकर मिस्टर चैंग के बारे में भड़काने लगता है, ये बोलकर कि तुम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हो, तुम्हें उसका सच नहीं पता है। फिर मीहू को ऐसा दिखने लगता है कि मिस्टर चैंग और जोहान उसके बारे में बात कर रहे थे कि वोंग जियोन की मेमोरी वापस आ जाए, उसके बाद मीहू का जो भी हो उससे हमें क्या, वो तो वैसे भी एक शेल है। जोहान फिर पूछता है कि क्या आप मीहू के साथ बस इसलिए थे कि उसे वोंग जियोन बनाना था? तो मिस्टर चैंग हाँ बोलते हैं। ये सब देखकर मीहू बहुत परेशान हो जाती है और मिस्टर चैंग का हाथ छुड़ाकर भागती है और भागकर वो स्टडी रूम पहुंचती है और कुछ ढूंढने लगती है। उसे वहाँ वोंग जियोन की बनाई हुई ड्राइंग मिलती है। मिस्टर चैंग फिर वहाँ आते हैं तो मीहू पूछती है कि क्या आप मेरे साथ सिर्फ इसलिए थे क्योंकि आपको मुझे वोंग जियोन बनाना था? तो मिस्टर चैंग कुछ नहीं बोलते तो मीहू को समझ आ जाता है। मिस्टर चैंग फिर कहते हैं कि उन्हें फादर पीटर के नाम से जाना जाता है, वो भी जोहान की तरह एक प्रीस्ट है, पर वो जिस प्रीस्ट के साथ आए थे मिशन पर उनमें से बस वही एक सरवाइव कर पाए हैं।
मीहू फिर मिशन के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि उनका मिशन तामरा से लस्ट डीमन को मिटाने का था, पर अब उनका मिशन मीहू को बस प्रोटेक्ट करने का है। ये सब जानने के बाद मीहू बहुत बिट्रेड और हर्ट फील करती है, क्योंकि वो मिस्टर चैंग को बचपन से अपनी फैमिली की तरह मानती थी। और वो गुस्से में मिस्टर चैंग को घर छोड़ के चले जाने को कहती है। वो मॉन्स्टर मीहू के पीछे खड़े होकर उसे मैनिपुलेट कर रहा था। तभी वहाँ वान आकर मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर बार बार गायब हो जा रहा था। मीहू बचकर कमरे में आ जाती है तो उसे मिरर में वॉन्ग जियोन दिखाई देती है। तो मीहू कहती है, सब लोगों की मौत की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से सब मुझे धोखा दे रहे हैं। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इधर जोहान भी वान के पास पहुंच गया था। वान उसे मॉन्स्टर को ढूंढने को कहता है तो जोहान अपनी आँख पर कुछ लगाता है, जिससे उसे वो गायब हुआ मॉन्स्टर भी दिखाई देने लगता है। वो अपने हथियार से मॉन्स्टर को दीवार में पिन कर देता है, जिससे वान उस मॉन्स्टर को मार देता है। वान फिर मीहू को ढूंढता है, पर उसे वो मिल नहीं रही थी। दूसरी तरफ मीहू बालकनी में खड़ी होकर कूदने की तैयारी कर रही होती है और मन में सोचती है कि शायद यही सही है, और रेलिंग से कूद जाती है। पर उसी वक्त उसका कोई हाथ पकड़ लेता है। मीहू ऊपर देखती है तो वो वॉन्ग जियोन थी। मीहू को अब वॉन्ग जियोन की सारी मेमोरीज याद आने लगती है कि कैसे वो वान के लिए खाना ले जाया करती थी, उनकी दोस्ती और वॉन्ग जियोन का मरना, सब कुछ सब याद आने पर मीहू जब ऊपर देखती है तो उसे अब वान दिखाई देता है, जिसने उसे बचाया था। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर चैंग को देखते हैं, जो अपना सूटकेस लेकर वहाँ से जाने को तैयार थे, क्योंकि मीहू ने उन्हें निकल जाने को बोला था। जोहान वहाँ आता है तो वो जोहान से प्रॉमिस करवाते हैं कि वो अब से मीहू को प्रोटेक्ट करेगा। मिस्टर चैंग के जाने के बाद जोहान को उनकी डायरी दिखती है, जिसमें उनकी और मीहू की एक फ़ोटो थी। इधर मीहू वान को बताती है कि वो वॉन्ग जियोन से मिली और वान से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तुम तो बस उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो वान कहता है कि पर मैं उसे बचा नहीं पाया और उसकी जान ले ली। मीहू फिर सॉरी बोलकर रोने लगती है, क्योंकि वान इतने सालों से अकेला वेट कर रहा था और वापस आने के बाद भी वो बैरियर नहीं बना पा रही थी। उन्हें पता नहीं चलता, पर गुमतान उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसे पता चल जाता है कि मीहू की मेमोरीज तो आ गई है, पर उसकी पावर्स नहीं आई। तो वो आगे बढ़कर मीहू को मारने के लिए अपना खंजर उठा लेता है, पर वान को फील हो जाता है और वो अपने खंजर से गुमतान को रोक देता है। मीहू फिर आगे बढ़कर गुमतान को रोकने की कोशिश करती है, तो वो चिल्लाकर कहता है कि तुम वॉन्ग जियोन नहीं हो, बस उसका एक शेल हो, और उस पर अटैक करता है। पर वान बीच में आ जाता है। वान और गुमतान फिर फाइट करने लग जाते हैं और गुमतान वान को हरा रहा होता है। तो गुमतान कहता है कि तुम इतने कमज़ोर कैसे हो गए हो। तो वान कहता है कि मैं एक इंसान भी हूँ। फिर वान अपना खंजर फेंकता है, पर वो मिस कर जाता है। गुमतान वही खंजर मीहू की तरफ फेंकता है। तभी मीहू की बॉडी से एनर्जी ब्लास्ट रिलीज होता है, जिससे गुमतान दूर जा गिरता है और वान उस खंजर के सामने आ जाता है, जिससे खंजर वान को लग जाता है और उससे वान और मीहू दोनों समंदर में गिर जाते हैं। फिर जोहान को आवाज़ आने पर वो भागता हुआ मीहू के रूम आता है, तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर उसे वो क्रिएचर दिखता है, जिसके थ्रू गुमतान उन सब पर नज़र रखे हुए था। जोहान उस क्रिएचर को मार देता है और अपनी पावर से वो सब कुछ देख लेता है जो उस क्रिएचर ने देखा था। वो गुमतान और वान की फाइट और मीहू और वान का समंदर में गिरना भी देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि वान को होश आने पर वो खुद को एक गुफा में पाता है, जहाँ मीहू भी थी। तो मीहू उसे तुरंत हग कर लेती है। दूसरी तरफ योंगजी गुमतान के ठिकाने पर आती है, जहाँ बहुत सारे लोग थे और सब के सब बहुत बुरी हालत में थे। वहाँ एक लड़की अपने छोटे बच्चे के साथ थी और बहुत भूखी थी, तो योंगजी उसे अपना टिफ़िन दे देती है। मीहू वान से पूछती है कि जब सारे लस्ट डीमन ख़त्म हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे। तो वान कहता है कि वो इमेजिन नहीं कर सकता कि वो ऐसी दुनिया में रहा ही नहीं जहाँ लस्ट डीमन ना हो। दोनों फिर बातें करने लग जाते हैं। उसी बीच मीहू वान के कंधे पर अपना सर रख लेती है। दूसरी तरफ गुमतान जब अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो योंगजी उससे पूछने लग जाती है कि मीहू का क्या हुआ, क्या आपने उसे मार दिया। गुमतान पहले से ही खराब मूड में था और बेबी के रोने से वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उस बच्चे की माँ को मार डालता है। फिर गुमतान वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने लग जाता है। योंगजी वहीं डरी ये सब देख रही थी,
वो उस छोटे बच्चे को गोद में लेकर वहाँ से भाग जाती है और हर किसी को मारने के बाद गुमतान को थोड़ा आराम मिलता है। और इसी के साथ यही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।